माँ के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। तो ये राजकुमारी पद्मजा हैं? हाँ माँ, तुम्हारी पुत्र वधू। नहीं, न ये तेरी वधू हो सकती है और ना ही मेरी पुत्र वधू। ये जानते हुए भी कि इससे विवाह करने वाला काल का ग्रास होगा, तू इसे विवाह करके यहाँ ले आया है। तूने अपनी माता पिता की चिंता न करके स्वयं मृत्यु का वरण किया है वृषध्वज, मृत्यु का वरण। माँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, शिव आराधना से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कह तो मैं भी चुकी हूँ कि यदि शिव जी की कृपा होती तो ये बाधा आती ही क्यों? नहीं, नहीं पुत्र, तूने अपनी मां का हृदय पीड़ित किया है। ये उचित नहीं किया पुत्र, ये तूने उचित नहीं किया। और तू मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा से तूने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू मेरे पुत्र का बलिदान लेना चाहती है, पर कब तक? यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो तू भी सधवा नहीं रहेगी। क्या प्राप्त हुआ तुझे और क्या प्राप्त होगा? क्या सुख मिलेगा तुझे माँ और पुत्र की बलि लेकर? माँ, मुझ पर मिथ्या आरोप ना लगाए माँ। जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात मैं असत्य कह रही हूँ। क्या ये सत्य नहीं है कि जो पुरुष तुझे देखेगा वो 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या ये अप्रिय सत्य तेरे सिर पर नहीं बैठा है? क्या तू अभिशापित सही है? बोल। तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? किंतु स्वार्थवश मैंने आपके पुत्र से विवाह किया है। ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। पर तूने इससे विवाह क्यों किया? क्या इसके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं था तेरे भाग्य में? एक यही शेष रह गया था तुझसे विवाह करने के लिए। शांत हो जाओ माँ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, पर तू मौन हो जा, बोल मत। माँ, तुम विवाह का सारा दोष पद्मजा पर क्यों डाल रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से ही हुआ। ये निर्दोष है। तुम दोनों ही निर्दोष हो। दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने ही बालपन से तेरे सब हठ पूरे किए और तू हठ धर्मी हो गया। मेरी ममता और मोह का तूने अनुचित लाभ उठाया है वृषध्वज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना ही पुत्र मेरी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करके अपने ही प्राणों का शत्रु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब माँ को बहलाने और भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध हट करके विवाह किया। इसकी पीड़ा तो मैं सह रही हूँ और सहती ही रहूंगी, किंतु मेरे सम्मुख तेरे प्राणों पर संकट आए, ये मैं कभी सह नहीं सकूंगी। जगत की कोई मां नहीं सह सकती। इसलिए अब तुम दोनों मुझ पर दया करो और ये स्थान, ये महल, ये राज्य त्याग कर कहीं और चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ? कहीं भी चले जाओ, पर यहां से मेरी दृष्टि से
मेरी माया ममता से दूर चले जाओ। तुम्हारा जो भी परिणाम हो वो मेरे सामने नहीं, उससे दूर ही हो तो अच्छा। तुम हमारा बहिष्कार कर रही हो माँ। बहिष्कार समझो अथवा निष्कासन, पर यहाँ से दूर चले जाओ। माँ, अभिशापित मैं हूँ। मेरे दोष का दंड आपके पुत्र क्यों पाए? मैं अकेले ही यहाँ से चली जाती हूँ। अपने पुत्र को आप यहीं रहने दें। नहीं पद्मजा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कैसा अभिशाप और कैसा दंड! दोष न तुम्हारा है और न मेरा। ये सब तो पूर्व जन्म का ही फल है। यदि हम पूर्व जन्म में साथ रहें तो उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं। अपनी माँ का हृदय दुखी ना करो। और मेरे मन के दुख को न तुम मिटा सकती हो और ना ही विधाता। जिस प्रकार से तुम दोनों ने विवाह करके जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का निश्चय किया है, उसी प्रकार से दुख से मेरा विवाह हो गया है। अब वो मृत्यु पर्यंत मेरे साथ रहेगा। जाओ तुम दोनों, चले जाओ। किंतु माँ, मैंने कहा ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। चले जाओ, दोनों चले जाओ यहां से। सेनापति प्रसन्नजीत को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। पद्मजा, 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 पद्मजा! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! नहीं पिताजी, नहीं। महाराज,